हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए मॉडर्न हिस्ट्री की इस क्लास को आगे कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला। तो चलिए आज हम देखेंगे कि किस प्रकार हमने वाडियार वंश यानी कि टीपू सुल्तान और हैदर अली के बारे में पढ़ा, किस प्रकार उन्होंने आंग्ल मैसूर युद्ध की भूमिका बनाई, चारों आंग्ल मैसूर युद्ध किस प्रकार हुए, किस प्रकार उनकी संधि हुई और किस प्रकार से अंग्रेजों ने जो कह सकते हैं कश्मीर यानी कि मैसूर को अपने कब्जे में कर लेते हैं और वेले जली के द्वारा वहाँ पर किस प्रकार जो है सहायक संधि को जबरन थोप दिया जाता है। तो इसके बारे में हम फर्स्ट वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वह है सिख धर्म एवं सिख गुरु। तो चलिए सिख धर्म पर किस प्रकार अंग्रेजों ने शासन किया, कैसे यह धर्म धीरे धीरे करके राजनीतिक व्यवस्था में बदला और कैसे इसका उदय होता है और किस प्रकार इसका पतन भी हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में, पतन तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ, यह धर्म सिर्फ धार्मिक ना रह करके राजनीतिक भी बन जाता है, किस प्रकार इसमें परिवर्तन होते हैं, इन सभी के बारे में हम आज के वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जानेंगे कि जो सिख धर्म होता है इसमें कुल मिलाकर के 10 गुरु होते हैं। सिख धर्म में कुल कितने गुरु होते हैं? तो सिख धर्म में कुल गुरुओं की संख्या होती है 10। तो सबसे पहले गुरु के बारे में यदि जानकारी प्राप्त की जाए तो सिख धर्म के जो सबसे पहले गुरु थे वह थे गुरु नानक देव। गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रथम गुरु कहलाए, जो कि 1469 से लेकर के 1539 ईसा पूर्व तक इनका जो समय है, कालक्रम है, वह रहता है। देखिए यह समय आपसे नहीं पूछा जाता है लेकिन मैंने एज ए रिमेंबर पॉइंट आपके लिए लिख दिया है। आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, और अगर नहीं भी याद रखेंगे तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। आपको याद रखना है इनसे संबंधित घटनाएं और इनके महत्वपूर्ण कार्य। तो गुरु नानक देव कौन से गुरु थे? सिख धर्म के प्रथम गुरु थे। इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी, यानी कि सिख धर्म के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो गुरु नानक देव को। इनका जन्म कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो इनका जन्म तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था, यानी कि तलवंडी नामक जो आपका स्थान पड़ता है वह अभी ननकाना साहब पाकिस्तान में है। पहले ये जगह कहाँ पर थी? तो भारत के ही अंदर थी। जब पाकिस्तान का बंटवारा होता है तो ये अब स्थान कहाँ पर है? वर्तमान समय में ये पाकिस्तान में है। इनकी मृत्यु कहाँ होती है? तो इनकी मृत्यु होती है करतारपुर में। फिर इनके द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किया गया था वह था लंगर की व्यवस्था प्रारंभ करना। आज जो गुरुद्वारों में भी आप किसी भी अच्छे खासे गुरुद्वारे में जाएंगे, इवन छोटा मोटा गुरुद्वारा है तो वहाँ पर भी कोशिश यही होती है कि लंगर व्यवस्था को चालू रखा जाए। तो ये लंगर व्यवस्था कहाँ से प्रारंभ की गई थी? तो इस लंगर व्यवस्था को प्रारंभ किया था प्रथम सिख गुरु यानी कि गुरु नानक देव ने। तो लंगर व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? गुरु नानक देव ने। इसके अंतर्गत दो प्रकार की व्यवस्थाएं की गई थी, एक थी संगत और एक थी पंगत। संगत था कि गुरु के समीप बैठकर विचार विमर्श करना, यानी कि गुरु के पास बैठकर आप उनसे कुछ सीख सकते हैं, अपने विचारों, अपने कह सकते हैं संदेहों को दूर कर सकते हैं। इसके लिए संगत जैसी व्यवस्था चलाई गई थी और उसके साथ ही साथ पंगत यानी कि फ्री में भोजन करने की भी व्यवस्था बनाई गई थी। कह सकते हैं कि इसके पीछे जो गुरु नानक जी का उद्देश्य था वह साफ और सीधा था कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सिख धर्म के बारे में जान सकें, एक जगह इकट्ठे हो सकें और एकजुट होकर के इस धर्म को आगे की ओर बढ़ा सकें और सही धर्म का प्रचार हो सके। तो इसलिए इन्होंने लंगर और पंगत जैसी, संगत जैसी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाया था। गुरु आपके नानक देव जी के बाद में जो द्वितीय गुरु आते हैं वह आते हैं गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव का जो कालक्रम रहता है वह रहता है 1539 से लेकर के 1552 तक। इनका जो वास्तविक नाम था वह था लहना। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए जिस चीज़ पर टिक करती हूँ या बोलती हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो आप उसे चाहें तो मॉडर्न हिस्ट्री की बिल्कुल शुरुआत से बेसिक से क्लासें पढ़ी हुई हैं, वहाँ से आप नोट्स के थ्रू आप नोट डाउन कर सकते हैं, या जिन्हें मैं कहती हूँ इंपॉर्टेंट है उन्हें एक शॉर्ट नोट्स के तौर पर अपने बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों को जरूर लिखिएगा, ये लास्ट टाइम में आपके रिवीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री की अच्छी से बेसिक से समझ के लिए आप पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिएगा। तो गुरु अंगद देव का वास्तविक नाम क्या था? लहना। कई बार पूछा जा चुका है किस सिख गुरु को लहना के नाम से भी जाना जाता था। तो आपका आंसर क्या होगा? द्वितीय सिख गुरु गुरु अंगद देव को। इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किस सिख गुरु के द्वारा किया गया था? तो गुरु अंगद देव जी के द्वारा। गुरु नानक की लंगर व्यवस्था व विचारों को पोषित किया था। गुरु अंगद देव जी ने क्या किया था कि जो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी हुए उनके द्वारा जो लंगर, संगत, पंगत जैसी व्यवस्थाएं चलाई गई थी उनको पालन पोषण यानी कि संरक्षण प्रदान किया और उनको आगे बढ़ाया। अब हम देखेंगे अगले गुरु यानी कि तृतीय सिख गुरु
गुरु अमरदास जी के बारे में। इनका जो कालक्रम था वह 1552 से लेकर के 1574 तक रहता है। इन्होंने अपनी गद्दी गोविंदवाल में स्थापित की। इनके लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वह यह निकलेगी कि यह अकबर के समकालीन थे। पूछा जाता है कि कौन से सिख गुरु अकबर के समकालीन थे, तो अकबर के समकालीन थे गुरु अमरदास। गुरु अमरदास इनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हैं, इनसे भेंट करने के लिए आते हैं, विचार विमर्श के लिए आते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। आप किसी भी तौर पर प्रश्न में देख सकते हैं कि जो है अकबर इनके पास किस लिए जाते हैं। तो किसी भी काम के थ्रू ये उनके पास जाते हैं, और जब ये वहाँ जाते हैं तो उनके विचारों से, उनके कार्यों से इतना ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि इनकी जो एक पुत्री थी जिसका नाम था बीबी भानी, उसको 500 बीघा भूमि दान में दे देते हैं। कौन देता है? तो अकबर देते हैं। किसको देते हैं? तो गुरु अमरदास जो कि तीसरे सिख गुरु थे, उनकी पुत्री बीबी भानी को 500 बीघा जमीन अकबर के द्वारा दे दी जाती है। और इसके बाद गुरु अमरदास जी क्या करते हैं कि अगला जो सिख गुरु नियुक्त करते हैं वह अपनी ही पुत्री यानी कि बीबी भानी के पति गुरु रामदास जी को अगला सिख गुरु नियुक्त कर देते हैं। और यहीं से नींव पड़ जाती है सिख धर्म में राजनैतिक व्यवस्था की। क्यों? क्योंकि अब जो सिख धर्म था वह सिर्फ कह सकते हैं विचारों पर या कथनों पर नहीं, बताई हुई स्थितियों पर नहीं, बल्कि एक वंशवाद की परंपरा पर चल पड़ा था कि जो सिख गुरु होता था उसके बाद अगला उसका जो बेटा है, दामाद है, वही जो है सिख गुरु की गद्दी प्राप्त कर लेता था। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि किस सिख गुरु के बाद से सिख धर्म में वंशवाद जैसी परंपरा देखने को आती है। तो तृतीय सिख गुरु आपके कौन थे? गुरु अमरदास जी के बाद गुरु रामदास जी के समय से ही ये परंपरा प्रारंभ हो जाती है, और यहीं से सिख धर्म पूर्णतया धार्मिक ना होकर के राजनैतिक भी होता चला जाता है। तो आगे किस प्रकार इसमें परिवर्तन होंगे उसे भी जानेंगे, आप वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। तो गुरु रामदास जो कि सिखों के चौथे गुरु के रूप में सिख गद्दी पर आसीन होते हैं, तो वह सबसे पहले जो उनकी पत्नी यानी कि बीबी भानी को 500 बीघा भूमि अकबर के द्वारा दी गई थी उसी पर एक नए नगर यानी कि अमृत नगर को बसा देते हैं, और अपने पुत्र को अर्जुन देव यानी कि अर्जुन देव को अगला गुरु निर्धारित करते हैं। गुरु रामदास क्या करते हैं? तो गुरु रामदास अपनी बीबी भानी की जो दान में दी गई जमीन थी उस पर एक नगर बसाते हैं जिसका नाम अमृत नगर रखते हैं, और अपने ही पुत्र यानी कि अर्जुन देव को सिख धर्म का अगला यानी कि 5वां सिख गुरु नियुक्त कर देते हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे 5वें सिख गुरु अर्जुन देव जी के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप जरूर याद रखेंगे। गुरु अर्जुन देव का जो कालक्रम था वह 1581 से लेकर के 606 ईसा पूर्व तक रहता है। इन्होंने स्वयं को सच्चा बादशाह की उपाधि दी थी। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि यहाँ से सिख धर्म पूर्णतया धार्मिक नहीं रह सका, और इन्होंने अपने आप को सच्चा बादशाह की उपाधि दी, जो इससे पहले किसी भी सिख धर्म गुरु ने अपने आप को इस उपाधि से नहीं नवाजा था। अमृतसर शहर में तालाब के मध्य हरमिंदर साहिब यानी कि गोल्डन टेम्पल का निर्माण 1579 ईस्वी में करवाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोल्डन टेम्पल का निर्माण किस सिख गुरु ने करवाया था? तो 5वें सिख गुरु अर्जुन देव के द्वारा 1589 में गोल्डन टेम्पल यानी कि हरमिंदर साहब का निर्माण करवाया गया था। प्रश्न कई बार आप गलत कर देते हैं कि गोल्डन टेम्पल का निर्माण किसने करवाया था? तो गुरु रामदास ने। बिल्कुल भी नहीं। जो अमृतसर शहर है वह बसाया था गुरु रामदास ने अमृतनगर के नाम से, लेकिन उसमें जो गोल्डन टेम्पल का निर्माण करवाया था वह स्वर्ण मंदिर का निर्माण सिर्फ और सिर्फ अर्जुन देव जी ने करवाया था। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। 1604 ईस्वी में इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना करवाई थी। तो जो गुरु नानक जी के विचार थे, कथन थे, बातें थीं, उनको इसके साथ साथ गुरु अमरदास जी और गुरु अंगद जी, इन सभी के विचारों को, कथनों को अर्जुन देव जी क्या करते हैं? एक किताब में संकलित कर देते हैं और उसको नाम देते हैं आदि ग्रंथ। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस सिख गुरु के द्वारा आदि ग्रंथ की रचना करवाई गई थी? तो 5वें सिख गुरु यानी कि गुरु अर्जुन देव के द्वारा। किस सिख गुरु के द्वारा गोल्डन टेम्पल का निर्माण करवाया गया था? तो गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा, जो कि 5वें गुरु थे। इनकी मृत्यु 1606 ईस्वी में जहांगीर ने करवा दी थी, क्योंकि इन्होंने जहांगीर के पुत्र खुसरो की गद्दी प्राप्त करने में मदद की थी। देखिए अभी अभी हमने देखा कि किस प्रकार मुगल शासक अकबर ने जो है इनकी
कह सकते हैं कि माँ को बीबी भानी को 500 बीघा जमीन दान में दी थी, लेकिन वहीं अगला मुगल शासक आता है और इनकी मृत्यु करवा देता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण था कि गुरु अर्जुन देव जो कि उनके जहांगीर के पुत्र यानी कि खुसरो की मदद करते हैं गद्दी प्राप्त करने में। खुसरो चाहता है कि वह अपने पिता के जीवित रहते हुए ही उन्हें गद्दी से हटा दे और स्वयं गद्दी पर बैठ जाए। इसके लिए वह गुरु अर्जुन देव के पास जाता है और अर्जुन देव उसकी सहायता करते हैं, उसे समझाते हैं, उसे कुछ रास्ते दिखाते हैं जिन पर चलकर जो खुसरो है वह जहांगीर को गद्दी से हटाने की साजिश करता है। और जब इस चीज़ का पता जहांगीर को पड़ता है तो वह फौरन ही गुरु अर्जुन देव की मृत्यु करवा देता है। तो इस प्रकार सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलेगा कि सिख धर्म के 5वें गुरु यानी कि गुरु अर्जुन देव की मृत्यु किस मुगल शासक के द्वारा करवाई जाती है? तो जहांगीर के द्वारा। अब आप इस क्रम को, इन बातों को बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मेरा प्रयास रहेगा कि आप वीडियो के अंत होने तक सारी चीज़ें यहीं पर सीख जाएं, इसलिए हम चीज़ों को रिकॉल भी करते चलेंगे। तो पहले सिख गुरु गुरु नानक देव, इनके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें क्या थी? तो इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की, तलवंडी पाकिस्तान में जन्म हुआ, करतारपुर में मृत्यु हुई, लंगर की व्यवस्था इन्होंने प्रारंभ की थी। नेक्स्ट द्वितीय सिख गुरु आते हैं गुरु अंगद देव। गुरु नानक जी के बाद में गुरु अंगद देव। अंगद जी का जो वास्तविक नाम लहना था, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार करते हैं और अंगद गुरु नानक जी के कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। तीसरे गुरु आते हैं गुरु अमरदास और ये अकबर के समकालीन होते हैं। बीबी भानी यानी कि इनकी पुत्री को अकबर जो है 500 बीघा भूमि दान में दे देते हैं और गुरु अमरदास यहीं से वंशवाद की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अपने ही दामाद यानी कि गुरु रामदास जी को चौथा सिख गुरु नियुक्त कर देते हैं। गुरु रामदास बीबी भानी को मिली भूमि पर अमृतनगर बसाता है। इसके साथ साथ ही अपने पुत्र अर्जुन देव को 5वां सिख गुरु नियुक्त कर देता है और अर्जुन देव 5वें सिख गुरु बनने के बाद में सबसे पहले अपने आप को सच्चे बादशाह की उपाधि देते हैं। हरमिंदर साहब यानी कि गोल्डन टेम्पल का निर्माण करवाते हैं। विचारों और कथनों को कहे गए पूर्व गुरुओं की बाणी को आदि ग्रंथ साहिब में संकलित करवाते हैं और 606 ईस्वी में खुसरो की मदद करने के कारण जहांगीर इनकी मृत्यु करवा देता है। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे 6वें सिख गुरु यानी कि गुरु हरगोविंद के बारे में। अब यह 6वें सिख गुरु गुरु हरगोविंद जो कि अर्जुन देव के पुत्र थे, आप याद रखेंगे वंश परंपरा बाद पढ़ चुकी है। और अब हरगोविंद के पुत्र हरगोविंद जो कि अर्जुन देव जी के पुत्र थे, वह क्या करते हैं? सिखों को सैन्य प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाता है। देखिए हरगोविंद जी अब यह देख चुके होते हैं कि किस प्रकार उनके पिता की मृत्यु जहांगीर के द्वारा करवा दी जाती है। इस चीज़ से त्रस्त होकर के जो हरगोविंद होता है वह क्या करता है कि सिख लोगों को, सिख धर्म के अनुयायियों को यह समझाता है कि अगर हमें अपने धर्म की रक्षा करनी है और अपने आप को बचाना है तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि सैन्य शक्ति में भी अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा ताकि कोई भी हम पर हमला ना कर सके। तो इसलिए यह सभी धार्मिक लोगों को सैन्य शिक्षा भी अनिवार्य कर देता है कि अब सिख धर्म में सैन्य प्रशिक्षण भी जो है प्रारंभ किया जाएगा। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस सिख गुरु के द्वारा सिख धर्म में सैन्य जो प्रशिक्षण है वह प्रारंभ किया गया था? तो 6वें सिख गुरु हरगोविंद जी के द्वारा। ऐसा क्यों किया गया उसका कारण भी आप देख चुके हैं, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु मुगलों के द्वारा कर दी गई थी, इसलिए अब इसे ऐसा भरोसा नहीं था कि कोई भी हमारा संरक्षण करेगा। अब उसे ये डर था कि कहीं मुगल हमारे धर्म को और भी ज़्यादा हानि ना पहुंचाएं और हम धीरे धीरे करके पतित ना हो जाएं। तो इसके चलते उसने जो है सैन्य प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया था। इसके साथ साथ अमृतसर शहर की किलाबंदी भी करवाई थी ताकि वह खुद को सुरक्षित रख सके। अकाल तख्त की स्थापना की जो कि 12 फीट ऊंचाई पर स्थित था और इसे ईश्वर का सिंहासन की भी संज्ञा दी गई थी। कई बार पूछा जाता है कि अकाल तख्त की स्थापना किस सिख गुरु के द्वारा की गई थी? तो 6वें सिख गुरु यानी कि हरगोविंद जी के द्वारा अकाल तख्त की स्थापना की गई थी। तो हरगोविंद से कौन कौन से क्वेश्चन निकलेंगे? इसने सैन्य प्रशिक्षण प्रारंभ किया था, अमृतसर की किलाबंदी करवाई थी और अकाल तख्त की स्थापना की थी। चलते हैं नेक्स्ट यानी कि हर राय 7वें सिख गुरु की तरफ और इनका जो कालक्रम था वह 645 से लेकर के 661 ईस्वी तक रहता है। ये हरगोविंद के पुत्र थे। तो वही बात है कि वंश परंपरावाद पड़ चुका है सिख धर्म में और यह पूरी तरीके से धार्मिक ना होते हुए भी अब धीरे धीरे राजनीतिक भी होता जा रहा है। तो यह शाहजहां के बड़े पुत्र दारा सिकोह से हर राय से आशीर्वाद लेता है। मुगल शासक
जहाँ एक और सिख धर्म के पतन का कारण भी बन रहे थे, वहीं कुछ और मुगल शासक थे जो सिख धर्म को संरक्षण भी दे रहे थे और उनसे कुछ ना कुछ प्राप्त भी कर रहे थे। तो शाहजहाँ का पुत्र जो कि दारा शिकोह है, वह हर राय से मिलने भी जाता है। इनका पुत्र राम राय औरंगजेब के दरबार में जाता है, जिनके कुछ कार्यों से हर राय असंतुष्ट रहता है। देखिए, हर राय का जो एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है राम राय, तो राम राय क्या करता है, औरंगजेब के दरबार में जाता है। अब ये औरंगजेब के दरबार में जाता है। अब चूंकि औरंगजेब जो है वह अपने पुत्र दारा शिकोह से संतुष्ट नहीं होता है, तो उसकी कुछ बुराइयां करता है, जिससे राम राय भी संतुष्ट होता है और इनके बीच में जो विचार विमर्श होता है उससे हर राय को बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं मिलती है। उसे यह चीज़ गलत लगती है कि आपको मुगल शासकों के यहाँ जा करके अपमानजनक जो है बातें नहीं करनी चाहिए और खुद के धर्म को भी नीचे नहीं गिराना चाहिए। तो इस तरीके से हर राय से जो है असंतुष्ट हो जाता है और असंतुष्ट होने का परिणाम यह निकलता है कि हर राय अपने छोटे पुत्र यानी कि हरकिशन को उत्तराधिकारी बना देता है। तो अब आप देख रहे हैं कि किस प्रकार सिख धर्म का उदय एक धार्मिक परंपरा के रूप में होता है और कैसे आगे चल करके ये राजनीतिक बनता चला जा रहा है। तो हर राय क्या करता है कि राम राय को अपना अगला सिख गुरु नियुक्त ना करके अपनी गद्दी पर हरकिशन को बिठाल देता है, और जिसकी जो आयु थी वह मात्र 6 वर्ष की थी जब वह सिख धर्म की गद्दी पर बैठता है। अब हम बात करेंगे हरकिशन की, किसका पुत्र था, तो हर राय का पुत्र था और इनकी मृत्यु चेचक के कारण हो जाती है। इनका समय बहुत ही कम रहता है, बहुत ही कम समय तक गद्दी पर राज्य कर पाते हैं। 1661 ईस्वी में इन्हें सिख धर्म की गद्दी दी जाती है और 1664 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। अगले शासक की बात करें तो अगले शासक हैं सिख धर्म के 9वें अगले सिख गुरु आते हैं 9वें सिख गुरु यानी कि गुरु तेग बहादुर। देखिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था बीच में, उसके लिए आप जो है माइंड नहीं करेंगे। अब हम आगे के सेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो गुरु तेग बहादुर जो कि 9वें सिख गुरु होते हैं और हरगोविंद के पुत्र थे, जिन्होंने उत्तराधिकार के लिए युद्ध करना पड़ा। तो किस प्रकार यह जो है धार्मिक एक धर्म सामने आया, सिख धर्म, और उसके बाद किस प्रकार राम राय को जो है सिख धर्म का शासक नहीं बनाया गया, हरकिशन को बनाया गया, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। फिर तेग बहादुर को गद्दी प्राप्त करने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है अपने भाइयों में, अन्य लोगों में भी, और इसके साथ साथ तब जा करके यह कहीं 1664 से लेकर के 1675 के बीच में सिख धर्म का पालन और पोषण करते हैं। उसी समय औरंगजेब इन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण दिल्ली के शीशगंज में इनकी हत्या करवा देता है। गुरु तेग बहादुर से संबंधित सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि सिखों के 9वें गुरु की हत्या किस मुगल शासक के द्वारा करवाई जाती है, तो औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब इनसे कहता है कि आप जो है मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लीजिए, जिसे स्वीकार करने के लिए तेग बहादुर बिल्कुल साफ इनकार कर देते हैं, जिसके चलते जो औरंगजेब है इन्हें अपने दरबार में पहले तो बुलाता है और वहाँ बुलाने के बाद में इन्हें अनेकों प्रताड़नाएं देने के बाद में इनकी मृत्यु कर देता है, इनकी हत्या कर देता है। और उसके बाद आते हैं सिख धर्म के 10वें गुरु, और 10वें गुरु आते हैं गुरु गोविंद सिंह, जिनसे भी बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनके बारे में देख लेंगे। इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था। इन्होंने आनंदपुर नामक शहर की स्थापना की थी। इन्होंने 1699 में खालसा पंथ यानी कि सैन्य ताकत की स्थापना की। सिंह पुरुष लोग लगाने लगे थे अपने नाम के आगे, और महिलाएं अपने नाम के आगे कौर लगाने लगी थी। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट था वह था पहले सिख गुरु यानी कि गुरु नानक साहब, जिनका जन्म कहाँ हुआ, तलवंडी में हुआ। मृत्यु कहाँ हुई, करतारपुर में हुई। लंगर की व्यवस्था प्रारंभ करते हैं, सिख धर्म की स्थापना करते हैं। और अंत में जो 10वें सिख गुरु आते हैं वह आते हैं गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म पटना में होता है और ये खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। खालसा पंथ का मतलब था सैन्य ताकत की स्थापना करना, जिसे सबसे पहले किसने करवाया था, तो ये आप मुझे अब कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पूरा वीडियो मैं बहुत ही अच्छे से रिवाइज कराते चल रही हूँ और एक बार फिर से रिवाइज कराऊंगी। तो खालसा पंथ की स्थापना करते हैं, जिसके तहत सैन्य ताकत को बढ़ावा देते हैं कि किस प्रकार जो सिख धर्म है उसकी सैनिक ताकत को बढ़ाया जाए। पुरुषों के नाम के आगे ये सिंह लगाने को कहते हैं और महिलाएं अपने नाम के आगे कौर लगाने लगती हैं। किसके कारण, तो गुरु गोविंद सिंह के कारण, उनके बताने के चलते हुए। इन्होंने 5 का अनिवार्य पालन करना बताया। आज जो सिख लोगों को 5 प्रकार की चीज़ें अनिवार्य बताई जाती हैं, उसको प्रारंभ किसने करवाया था, तो उसको प्रारंभ करवाने वाले ही थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह कहते हैं कि मनुष्य के पास 5 चीज़ें होना आवश्यक है। तो 5 के रूप में इन्होंने बताया था केस, कंघा, कड़ा, कृपाण और कच्छा। इन चीज़ों को कई बार पूछा जा चुका है कि सिख धर्म में 5 को शामिल करने वाले गुरु कौन थे, तो 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। ये अंतिम किस प्रकार हुए, इनके बाद कोई गुरु क्यों
नहीं हुआ ये भी जानेंगे। तो औरंगजेब से युद्ध के दौरान अपने पुत्र की जान गंवानी पड़ी। जो गुरु गोविंद सिंह थे इनको औरंगजेब से युद्ध करना पड़ा, क्योंकि औरंगजेब इनसे भी कहता है कि आपको जो मुसलमान यानी कि कह सकते हैं मुस्लिम धर्म है वह अपनाना पड़ेगा, मुसलमान बनना पड़ेगा, इसलिए ये मना कर देते हैं। इसके चलते औरंगजेब क्या करता है, इनके पुत्र की हत्या कर देता है और इन्हें औरंगजेब से युद्ध भी करना पड़ता है। औरंगजेब से युद्ध के साथ साथ इन्होंने नादना का युद्ध किया और उसके साथ साथ आनंदपुर में अपने पुत्र जोरावर और फतेह सिंह की मृत्यु का इन्हें भी नज़ारा देखना पड़ा। यानी कि इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, अपने 2 पुत्रों की जान जब जा रही थी तो वो भी इन्होंने देखा। तो गुरु गोविंद साहब ने मुस्लिम धर्म ना स्वीकारने के बदले अपने पुत्रों की भी जान गंवाई और बहुत सारे युद्ध भी किए। लेकिन इन्होंने आदि ग्रंथ औरंगजेब ने जो कि नष्ट करवा दिया था उसका पुनः संकलन करवाया। औरंगजेब की मृत्यु जो कि 1707 ईस्वी में हो जाती है। इसके बाद इसका पुत्र बहादुर शाह प्रथम गोविंद सिंह की और बहादुर शाह प्रथम होता है उसकी संधि हो जाती है। देखिए औरंगजेब अपने जीते जी कभी भी सिख धर्म को बढ़ने नहीं देता है और वह यह कहता है कि आप मुस्लिम धर्म अपना लो। लेकिन जब 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है तो जब इसका पुत्र आता है यानी कि बहादुर शाह प्रथम, तो वह क्या करता है कि 10वें सिख गुरु से अपनी संधि कर लेता है। 1708 में एक पठान गोविंद सिंह की हत्या कर देता है और 1708 ईस्वी में एक पठान जो शासक था, एक व्यक्ति था, वह इनकी हत्या कर देता है। और चूंकि जब इनकी हत्या हो जाती है तो जो आदि ग्रंथ का ये पुनः संकलन करवाते हैं तो ये अपनी हत्या से पहले यह भी कह देते हैं कि अब सिख धर्म में कोई भी अगला गुरु नहीं होगा और जो सिख धर्म है अब वह आदि ग्रंथ के द्वारा बताए गए विचारों और कथनों के आधार पर चलेगा। इसीलिए आज भी अब सिर्फ और सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब को ही सिख धर्म का गुरु मान लिया गया है, अपना लिया गया है, ताकि इस गद्दी के लालच में अब और भी ज़्यादा खून ना हो, और भी ज़्यादा हत्याएं ना हो। और ये जहाँ पर धार्मिक रूप से उदय हुआ था उस तरीके से ये कहीं राजनैतिक व्यवस्था में जा कर के इस तरीके से लिप्त ना हो जाए कि ये एक हिंसक धर्म के रूप में सामने आ जाए। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए और आगे आने वाली अनेकों समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जो गुरु गोविंद सिंह होते हैं वे क्या करते हैं कि अब जो आदि ग्रंथ साहब है इसे ही सिख धर्म का गुरु माना जाएगा। यानी कि ग्रंथ साहिब किसे कहा गया है, गुरु ग्रंथ साहिब किसे कहा गया है, तो आदि ग्रंथ को ही गुरु ग्रंथ साहिब कह दिया गया और इसी के द्वारा अब सिख धर्म पालित और पोषित हो रहा है। तो ये कुछ हमने जाना कि किस प्रकार सिख धर्म में 10 गुरु हुए और उनके क्या क्या क्रम थे, क्या क्या उन्होंने काम किए। एक बार फटाफट से इन्हें रिवाइज करेंगे। प्रथम सिख गुरु गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे। पाकिस्तान में जन्म होता है यानी कि तलवंडी में, लंगर की व्यवस्था प्रारंभ करते हैं। द्वितीय सिख गुरु गुरु अंगद देव, लहना इनका वास्तविक नाम था, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार करते हैं और गुरु नानक देव जी की व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। तीसरे गुरु अमरदास आते हैं, अकबर के समकालीन होते हैं। अकबर इनकी पुत्री को भूमि दान में देता है। बीबी भानी के पति यानी कि अपने दामाद को गुरु अमरदास अगला सिख गुरु नियुक्त करते हैं, जिस पर गुरु रामदास क्या बनवाते हैं तो अमृतनगर बसाते हैं। इसके बाद अपने पुत्र अर्जुन देव को 5वां सिख गुरु बना देते हैं। वंशवाद का यहाँ से उदय हो जाता है। अर्जुन देव आदि ग्रंथ की रचना करवाते हैं, गोल्डन टेम्पल का निर्माण करवाते हैं और जहांगीर के द्वारा इनकी मृत्यु करवा दी जाती है। गुरु अर्जुन देव अपने पुत्र यानी कि हरगोविंद को अगला सिख धर्म का गुरु नियुक्त करते हैं। यह सैन्य प्रशिक्षण प्रारंभ करता है, शहर की किलेबंदी करवाता है, काल तख्त की स्थापना करवाता है और इसके साथ ही साथ हरगोविंद क्या करता है कि अपने पुत्र हर राय को अगला सिख गुरु नियुक्त कर देता है। अगला सिख गुरु नियुक्त होते ही हर राय क्या करता है कि अपने पुत्र यानी कि हर किशन को अगला सिख गुरु नियुक्त करता है और हर किशन के बाद आते हैं 9वें सिख गुरु यानी कि गुरु तेग बहादुर मुस्लिम धर्म ना स्वीकार करने के कारण औरंगजेब के हाथों इनकी हत्या कर दी जाती है। और फिर आते हैं 10वें और अंतिम गुरु गोविंद साहब, जिनकी हत्या एक पठान के द्वारा यानी कि गोविंद सिंह की हत्या किसके द्वारा कर दी जाती है तो एक पठान के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। और इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या किया, तो आज जो हम गुरु ग्रंथ साहिब को ही सिख धर्म का गुरु मान रहे हैं, किसने कहा था तो गुरु गोविंद साहब जी ने कहा था। इन्होंने 5 का अनिवार्य कर दिए थे, खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आप याद रखेंगे। आई होप कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। बीच में जो थोड़ी सी मिस्टेक हुई है
टेक्निकल इशू हुए हैं उसके लिए सॉरी। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, पसंद आया, अपनी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और प्लीज़ पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपका एक लाइक मेरा काफ़ी हौसला बढ़ाता है, नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए इंस्पायर करता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए।